भाई साहब आपका बहुत-बहुत मनःपूर्वक धन्यवाद। अतिशय सुंदर, उत्कृष्ट ऐसा योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान और सूक्ष्म व्यायाम पर आपने अतिशय सुंदर मार्गदर्शन हमारे हम अपने योगाहार परिवार में आपने 3 दिन सेवा दी। आपका धन्यवाद करते हुए मैं आगे आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश कुमार जी, आर्य जी, इनको मैं सादर इस मंच पर उपस्थित करती हूँ अ, उनको अपना मार्गदर्शन देने के लिए। जी, आदरणीय राकेश कुमार जी। सर म्यूट है आप। ओ या मेधाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु। जी ओम। सदन को नमन। आज 5 दिसंबर है और आज के दिन एक विशेष घटना भी घटित हो रही है। महाराष्ट्र में जो आप लोगों ने मेहनत की थी उसके परिणाम स्वरूप वहां पर नई सरकार का गठन आज हो रहा है। जिस उम्मीद के साथ नए हाथों में आपने नेतृत्व दिया है, सावरकर जी और शिवाजी महाराज की परंपरा पर ये नई सरकार खरी उतरे, ऐसी हम सब आप सबकी अपेक्षा भी है और उनके लिए शुभकामनाएं भी हैं। आज विश्व मृदा दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाइयां। और कल हम शौर्य दिवस भी मनाएंगे, उसकी भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो रानी दुर्गावती को लेकर है। भारत की महान वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का विशेष स्थान है। घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, सही संदर्भ में लेने की हमसे अपेक्षा भी नहीं की गई है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण गलत हुआ है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से चीजें हमारे सामने आनी चाहिए थी नहीं आ पाई। आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है, श्रुति सौरभ। उसमें वह एक स्थान पर कहते हैं कि देश में जो सांप्रदायिकता दिखाई देती है उससे भी बड़ी सांप्रदायिकता राजनीतिक सांप्रदायिकता है। राजनीतिक सांप्रदायिकता के अंतर्गत कार्यकर्ता लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा का, घृणा का भाव रखते हैं। ये राजनीतिक सांप्रदायिकता इस समय खेमे बंदियों में बांटने का काम कर रही है। जो कभी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर इसी दृष्टिकोण से आया करते थे, खेमे बंदी कराने के लिए, वही आज ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य सभी का एक है, राष्ट्र निर्माण, परंतु चिंतन सबका अलग अलग है और चिंतन अलग अलग होने के कारण ये सारी विसंगतियां, विषमताएं देश में देखने को मिल रही हैं।
कहने का अभिप्राय है कि अपने आप को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर रखना चाहिए हमको। यदि हम एक निष्पक्ष आकलन करता है, समीक्षक हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि जो सरकार आज काम कर रही है इससे कोई गलती नहीं होगी या इसकी नीतियों में कोई दोष नहीं होगा। समीक्षक के रूप में इनकी भी समीक्षा करनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर बैठा जाए तो समीक्षक के दृष्टिकोण से बैठा जाए। हमको यह पता होना चाहिए कि 36,000 वर्ग किलोमीटर की जो कश्मीर रियासत हुआ करती थी, उसमें से 12,000 13,000 वर्ग किलोमीटर के करीब का क्षेत्रफल पीओके के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। तत्कालीन नेतृत्व कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि कुछ मजबूरियां थी। 13,000 वर्ग किलोमीटर है वो, लगभग 1/3 कश्मीर को जबरदस्ती हड़प लिया और आज तक हड़पे हुए। सारे देश से तथ्य को छुपा दिया गया। 1962 से पहले 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कश्मीर को पाकिस्तान ने थाली में रख कर दे दिया। 62 की लड़ाई आई तो 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल चीन छीनने में सफल हो गया। 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, ये आप अच्छी प्रकार से तथ्यों का मेल मिलान कर सकते हैं जो मैं बोलता जा रहा हूं। 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर अरुणाचल प्रदेश में दावा किया जाता है उस पर कब्जा किया हुआ है। लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल देश से निकल गया। नक्शा में आप कुछ बनाते रहें, लेकिन नक्शा में समझ लीजिए कि आप जो हैं इतने क्षेत्रफल पर मौके पर कब्जे में नहीं है। इन चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। ये तो हो गया आपके भूगोल को, राजनीतिक परिदृश्य को विद्रूपित करने का एक तरीका। दूसरा जो पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है वो दूसरा खेल है, उस क्षेत्र को आपसे हड़पने की तैयारी। और जो देश के भीतर रह कर के लोग आपको डराते धमकाते हैं कि बांग्लादेश को भारत में भी दोहरा दिया जाएगा, वही नाग वहां पर खुले खेल रहे हैं। वहां की आसाम की वर्तमान सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद हम सबको देना चाहिए कि उन्होंने भारत में पहल करते हुए आसाम को ऐसा पहला राज्य बना दिया है जहां पर अब गोमांस की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। अब इन बातों को मैं आज यहाँ पर क्यों कह रहा हूं, यदि आप देखेंगे तो इन सारी परिस्थितियों को लाने के लिए ही हमारे लोगों ने जंग लड़ी थी, जिसमें उन लोगों का कोई योगदान नहीं था जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, और यदि था तो इसी दृष्टिकोण से और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर था। लेकिन आपके लोग जो 1526 में बाबर का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर को तोड़ने वाले लोगों का विरोध कर रहे थे, उसके लिए लाखों की संख्या में बलिदान दे रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे? विचारणीय बात हुआ।
उनके विमर्श को, उनके प्रयास को, उनके पुरुषार्थ को क्यों मिटाया गया? इस पर हमारी अंतरात्मा में प्रश्न उठना चाहिए। और बातें भाषणबाजी के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए होनी चाहिए, हृदय को छूने वाली होनी चाहिए। हमको लगना चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ है। जो उस समय इतिहास लिख रहे थे लोग, अबुल फजल थे, बदायूनी थे, उन्हीं के आधार पर विंसेंट स्मिथ जैसे लोग रहे, इलियट एंड डाउसन जैसे लोग रहे। चचनामा को लिखने वाला बहुत पहले, इनसे भी पहले उसका लेखक रहा, और उन्होंने जो हिंदुओं पर अत्याचार करने के तरीके उल्लिखित किए हैं और जिस प्रकार सच्चाई को उन्होंने बताया है, क्या वो भी आरएसएस के लोग थे? क्या वो भी बीजेपी के लोग थे? या वो भी क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे, या आर्य समाज से संबंध रखने वाले लेखक थे? यदि वो ये बता रहे हैं कि अकबर के हरम में 5,000 महिलाएं थीं और इसके उपरांत भी वह रानी दुर्गावती को लेने का ऑफर भेज रहा था, तो इसको क्या कहेंगे आप? और उसके साथ खड़े होकर के, रानी के साथ खड़े होकर के हजारों लोग खड़े हो गए कि इस प्रकार का अपमान नहीं होने देंगे। नारी शक्ति के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, क्योंकि आपकी परंपरा रही है कि आप नारी का सम्मान करने वाले रहे हो। यत्र नार्यमस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग रहे हो। इसलिए आपने प्राचीन काल से उन लोगों का विरोध किया जो नारी सम्मान में विश्वास नहीं रखते थे, उन राक्षसों का अंत किया। तो आपका वो परंपरागत चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र रानी के साथ खड़ा होकर के नया इतिहास लिख रहा था, और आपको प्रेरित किया गया कि इस इतिहास को भुला दो। जब हम नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कल हम सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक आदरणीय सुरेश जी के साथ बैठे थे। वो कह रहे थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेहरू है। एक चिंतन देखिए निकल कर के आया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेहरू है। कैसे भारत का निर्माण किया जाए जिसमें इन सब चीजों को निकाल दिया जाए, जो आपकी वीरता को, आपके पुरुषार्थ को, आपकी देशभक्ति को प्रकट करने की क्षमता रखती हो। तो फिर एक नैरेटिव सेट किया गया, और उसके अनुसार ये बात कही गई कि जर जोरू जमीन पर तो दुनिया लड़ती आई है। जर जोरू जमीन पर दुनिया लड़ती आई है, तो आपने नारी शक्ति को जोरू मान लिया। वो मान रहे थे, वही विचारधारा की कलम आपके मस्तिष्क पर चढ़ा दी गई, यानी हिंदू के दिमाग में चढ़ा दी गई, और आपके साथ ही रहने वाले लोग बहुत ही इस विचारधारा के हो गए, हाँ बात तो सही है, ये कोई बात ही नहीं है। तो एक रानी के साथ अगर ऐसा हो रहा था, तो रानी को भूल जाओ, क्योंकि ये तो दुनिया का स्वभाव है। यदि ऐसा ही नैरेटिव सेट कर रहे हो, तो पुरुष को फिर आपने भेड़िया बना दिया, उसको खुला छोड़ दिया, जो करे सो कर ले। और इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के एक बड़े नेता ने एक समय कह दिया कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये भी एक नैरेटिव है, ये भी एक विमर्श है, और ये भी सेट हुआ, और इस पर बहुत लोगों ने तालियां बजाई। तो इन सब चीजों का परिणाम क्या हुआ कि आपकी बलिदानी परंपरा मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई। वो लोग पागल थे, और हमने उनको पढ़ना छोड़ दिया, जो रानी जैसी वीरांगनाओं के साथ खड़े होकर के
अपना बलिदान दे रहे थे, धड़ाधड़ बलिदान दे रहे थे। इस बात की होड़ लगी हुई थी कि पहले बलिदान किसका होगा। तो वह रानी दुर्गावती, जो कि कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की बेटी थी, और 1524 में उनका जन्म हुआ था। जिस विंध्येलखंड की बात हम करते हैं, जिसको हम बुंदेलखंड बोल दिया करते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था, विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच होने के कारण इसको विंध्येलखंड कहते थे। विंध्येल यानी कि वह भूमि का टुकड़ा जो विंध्याचल से घिरा हुआ हो। जब यहाँ पर हर्ष के जमाने में वेनसांग आया तो उसने इसको जुझौती के नाम से पुकारा। उससे पहले महाभारत काल में विंध्येलखंड था, और यही रामायण काल में दंडकारण्य था। इसका अभिप्राय हुआ इसी क्षेत्र से निकलते हुए रामचंद्र जी आगे की तरफ गए थे, किष्किंधा पर्वत की ओर। कितना प्राचीन इतिहास है। हर्ष के बाद परिहार गुर्जर राजाओं के क्षेत्र में भी ये क्षेत्र रहा। यहीं पर कालिंजर का किला आज भी है, जिसमें शेरशाह सूरी का अंत हिंदू वीर योद्धाओं ने किया था, उस पर मैं बता चुका हूं। इन्हीं कीर्ति सिंह की बेटी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, इसलिए नाम रख दिया गया दुर्गावती। दुर्गावती उनका नाम रखा गया। अब दुर्गावती का जन्म होता 1524 में। जब वह 2 साल की थी तो बाबर का आक्रमण हो जाता है, और 2 साल बाद की बात करें 1528 में तो राम मंदिर टूट जाता है। और जब वह 4 साल की थी यानी 1528 में, घटनाओं को कुछ इस तरीके से देखना चाहिए घटनाओं को कुछ इस तरीके से देखने की प्रवृत्ति हमें पैदा करनी चाहिए कि जब 4 साल की थी तो बच्ची के दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर उस समय की परिवेश का क्या प्रभाव पड़ा होगा। जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई, तो 92 के बाद की जो पैदाइश है, नई संतति जो आई है उसके पश्चात, उस पर देखिए आपने कितनी कितनी चीजों का उनके मन मस्तिष्क पर एक विचार डाल दिया है। कैसे राम मंदिर तोड़ा गया था, कैसे राम मंदिर का आंदोलन खड़ा होता है, कैसे उसका केस न्यायालय में चल रहा था, कैसे उस पर न्यायालय का निर्णय आता है, कितने समय तक वो केस चलता रहा, कौन कौन लोग उसमें पक्षकार थे, आपने सारी बातें बता दी। अब जो 2010 तक भी जन्मे हैं, वो 1992 की घटना से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कल परसों की घटना है, हमारे सामने ही होगी हो जैसे, क्योंकि अभी बताने वाले बहुत हैं उनको। तो ऐसे ही हमारे वीर वीरांगनाओं पर भी चीजों का प्रभाव पड़ता था। 1524 में पैदा हो रही है तो 4 साल की बच्ची पर भी कुछ चीजें आई होंगी, जब जिस देश में रानी जयराज कुंवरी अपनी हजारों सहेलियों के साथ देश के लिए बलिदान दे रही थी। स्वामी महेश्वरानंद उसी समय अनेक क्रांतिकारियों को साथ में लेकर के रानी को प्रोत्साहित करके कार्य कर रहे थे। उसी समय भीटी के रियासत के राजा, जो अम्बेडकर नगर में स्थित है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां का राजा मेहताब सिंह उसी समय लड़ाई लड़ रहा था। और 2 लाख लोगों को लेकर के बलिदानी परंपरा का प्रतीक बन करके राजा उभर करके सामने आया था, और 75 साल की अवस्था में आया था। वहीं
रणविजय सिंह जो रानी जयराज कुंवरी के पति थे, उनका बलिदान हो रहा था। वहीं दीनदयाल पांडे जैसे एक हिंदू वीर योद्धा नौजवान के द्वारा एक 75,000 70,000 की एक सेना तैयार की गई थी, इसी घटना का प्रतिशोध लेने के लिए। तो क्या ये सारी घटनाएं जब उस बच्चे ने 4 साल के बच्चे ने 6 साल का होकर के, 8 साल का होकर के, 10 साल का होकर के सुनी होंगी, तो क्या उसके दिमाग पर उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ा होगा? जिसको हम जमाने का दौर कह दिया करते हैं, वह उर्दू का शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है युग धर्म। और युग धर्म का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जो आज के जमाने में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे हम अछूते नहीं हैं, लेकिन इतिहास में हमको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि ये लोग तो सब अछूते रह गए थे, इन्हें पता ही नहीं थी कुछ भी। जो और इस प्रकार के नीरस इतिहास की प्रस्तुति को देख करके हम भी अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे उनका घटनाओं से कोई संबंध नहीं था, जबकि उनका घटनाओं से बहुत गहरा संबंध था। रानी के ऊपर यह बात प्रभाव कर गई कि मुझे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए काम करना है, क्योंकि अभी मेरे चारों तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है, उनकी परंपरा समाप्त नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस बात ने रानी को प्रभावित किया होगा। और 22 साल का एक लंपट व्यभिचारी अकबर जैसा नौजवान, 40 साल की यानी अपनी माता के बराबर की उम्र वाली महान नारी के सामने ये प्रस्ताव रखे कि आप मेरी बेगम बन जाओ, इससे हद दर्जे की नीचता कोई हो सकती है, जिसकी भारत के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। और उस प्रस्ताव को हम केवल ये मान करके भूल जाएं कि जो कुछ हुआ था ठीक है, लड़के हैं, गलतियां कर देते हैं, तो लड़के ये उनकी दृष्टिकोण से हो सकते हैं जो हर बात पर लड़ता रहे, लड़के अधिकार लेता रहे, माता को, पिता को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, समाज को, सबको उत्पीड़ित करता रहे। वो लड़का होता है, वही लड़ाका होता है। हमारे यहाँ क्या था, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन शब्दों की गरिमा होती है। आप इनको लड़के नहीं कहते थे, आप इनको कहते थे ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म को ही चरता है, ब्रह्म में ही विचरण करता है और ब्रह्म का ही आचरण करता है। जरा दोनों में अंतर देखिए, कितना ऊंचा शब्द है ब्रह्मचारी। और जब आप उसको बार बार ब्रह्मचारी कह करके पुकारेंगे, तो वह अपने आचरण पर तीनों प्रकार से ध्यान रखेगा कि मैं ब्रह्म को चरता हूं, मेरा खान पान ब्रह्म के अनुकूल है, मेरा आचरण, आचार विचार ब्रह्म के अनुकूल है, मेरा विचरण, चलना ब्रह्म में होता है। तो कितना ऊंचा चिंतन उसका बन जाएगा। और जब ये मानकर चला जाता है कि तुम गलतियां कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है और कर सकते हो तुम, क्योंकि जवानी का नशा है, ये छोड़ा नहीं जाता है, रोका नहीं जाता, जो कर दो कर दो। और यही डॉक्ट्रिन नेहरू की बन गई। डॉक्ट्रिन नेहरू जो हमारे सामने निकल करके आई, उसमें कह दिया कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र होता है, एक सामाजिक चरित्र होता है। जबकि आपके राजा कहते थे, आपके मनु महाराज कहते हैं, आपका प्राचीन चिंतन है कि जैसा व्यक्ति एकांत में होता है, निर्माण उसका वहां हो रहा होता है, रात के अंधेरे में होता है। अपराधी भी अपराध अंधेरे में करता है और योगी भी योग अंधेरे में करता है, और जैसा उसका अंधेरे में अपना चरित्र होता है, वैसा ही उजाले में निकल करके आता है।
तो कहा कि व्यक्तिगत जीवन को पवित्र रखो, तभी तुम सामाजिक जीवन को पवित्र रख पाओगे। ये आपका चिंतन था। और रानी अगर काम कर रही थी तो इस चिंतन के लिए काम कर रही थी। मैं उस तरीके की कहानियों में विश्वास नहीं रखता हूं। कई लोग इसको भी कहानी मान लेते हैं, कहानी सुनाएंगे। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और इतिहास के साथ आपके आदर्श चिंतन का, जो भारतीय चिंतन है, वैदिक चिंतन है, उसका समन्वय है ये। और उसके लिए हमने जो कुछ किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, पराक्रम दिखाया, वह हमारा इतिहास है। रानी इन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आपको यह बताया जाता है कि एक अंग्रेज आया था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने देश में राज हड़प नीति लागू की थी। उसको गालियां दी जाती हैं इस बात को लेकर के, बड़ा नीच था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन जब अकबर के जमाने में हमारे किसी ऐसे शासक के साथ या शासिका के साथ जबरदस्ती हो रही थी, जिसका कोई उत्तराधिकारी आगे को नहीं था तो कमजोर था, बालक था, नाबालिग था। रानी के पति दलपत साहा, उनके ससुर संग्राम साहा और उनका पुत्र नारायण, ससुर का देहांत हो गया, पति का 1550 में देहांत हो गया। और यानी कि उस समय 26 साल की थी रानी, और बेटा 5 वर्ष का था। 1524 1564 की 23 जून को रानी का आसफ खान नाम के मुगल सेनापति के साथ संघर्ष हुआ, जो अकबर ने भेजा था। तो रानी के ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, बालक नाबालिग है, उस पर आक्रमण किया जा रहा है, एक अबला पर। और ये सोच करके किया जा रहा है कि तू मेरी बेगम बन जा। क्या ये प्रस्ताव रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों ने रखा था, जिनको हम गाली देते हैं? वहां भी तो घटनाएं लगभग ऐसी ही थी। रानी का ससुर भी नहीं था, पति भी नहीं था, बालक नाबालिग था। वहां तो ये प्रस्ताव नहीं आया अंग्रेजों की ओर से। इसका अभिप्राय हुआ कि जो मिली जुली संस्कृति बना रहे थे इस देश में, उन व्यभिचारियों से तो अंग्रेज भी ठीक थे। इसके उपरांत भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुम बहुत बढ़िया थे। हमारा भेजे में इतना विवेक होना चाहिए कि इन घटनाओं को इस तरीके से देखने की क्षमता प्राप्त करें, विचार करें कि हाँ, ये बात तो सही है या गलत है। इसके बावजूद भी वही जिद है कि हम मिलीजुली संस्कृति बना रहे हैं। बनाओ, किसने रोका है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः तो हम ही कहने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम भी हम भी कहने वाले हैं। हमने कब रोक दिया? लेकिन उनको बनाने के लिए प्रेरित करो ना, वे आ जाएं इस तरीके से दृष्टिकोण अपना करके। कल मैं बांग्लादेश की एक घटना में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को देख रहा था, मैं देख ही नहीं पाया। और रात को मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। मैं इसी बात के लिए बिस्तर में से उठ करके अपनी मेज पर आ बैठा, जहां से बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं। लिखाई पढ़ाई कुछ करने लगा। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही होंगी, उनके साथ क्या हम संवेदनात्मक रूप से जुड़ नहीं सकते? जुड़ेंगे। और ये सारे पाप एक उस दृष्टिकोण के अंतर्गत बहा दिए गए, खत्म कर दिए गए, जिसमें कहा जाता है कि मिलीजुली संस्कृति का निर्माण करो। ये सब जो कुछ भी हो रहा है,
वह हमारी बुद्धि शून्यता का परिचायक, कि हम घटनाओं से निरपेक्ष हो रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष होते होते घटनाओं से निरपेक्ष होते जा रहे हैं। रानी दुर्गावती से, रानी लक्ष्मीबाई से, उनके बलिदान से, उनकी परंपरा से हमको दूर कर दिया गया, और उसका परिणाम है कि बांग्लादेश में चाहे कुछ हो, चाहे कश्मीर में कुछ हो, चाहे आसाम में कुछ हो, चाहे आपके कलकत्ता बंगाल में कुछ हो, होने दो, मोपला मेरा क्या, हो रहा है तो उनके साथ हो रहा है। क्या मानवता के नाते भी हमें इन चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए? मत बनिए हिंदू आप। जो लोग मेरी बात से असहमत हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। शरद मानव तो भैया बनिए, वीडियो कर लीजिए। मानव तो बनिए। खैर, अब रानी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले रानी को किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जाए, या उससे लड़ाई का बहाना कैसे खोजा जाए, लड़ाई का आधार क्या बनाया जाए। तो 22 साल के अकबर ने अपनी माता के समान आस्था की रानी के पास यह प्रस्ताव भेजा कि आप अपने एक सफेद हाथी, जिसका नाम सरमन था, रानी की ओर से सरमन उसको बोला जाता था, और उनका मंत्री आधार सिंह, इन दोनों को आप हमको दे दीजिए और तुम मेरी बेगम बन जाओ, तो काम चलेगा। रानी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, करना ही था उसको। जिसमें रानी सारंधा जैसी वीरांगनाएं हुई हो जिस पवित्र भूमि पर, जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह का सामना किया था, और उसके दरबार से मैंने बताया था आपको कि अपने घोड़े को छीन करके ले आई थी। उसी पवित्र भूमि पर रानी दुर्गावती उनसे पहले है, लेकिन परंपरा तो परंपरा होती है, भूमि तो भूमि होती है। उस भूमि की, उस मिट्टी की आज मृदा दिवस भी है। अपनी इस पवित्र भूमि के इस वीरांगना और वीरों के निर्माण की पवित्र परंपरा पर भी आज विचार होना चाहिए कि ये माटी कितनी पवित्र है। वहां पर रानी का निर्माण हो रहा था, रानी ने कहा बिल्कुल नहीं मानूंगी, सम्मान को नहीं गवा सकती, सम्मान को नहीं बेच सकती, सम्मान के लिए मरना मंजूर है, बलिदान देना मंजूर है, सब कुछ नष्ट कर देना मंजूर है, सर्वस्व न्यौछावर कर देना मंजूर है, लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो रानी ने तीनों प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया। तब आसफ खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को लेकर के रानी के पास भेजा गया युद्ध के लिए। गोंडवाना की रानी थी रानी, तो रानी पर आक्रमण किया जाता है। रानी ने 3000 मुगलों का अंत कर दिया। उनके साथ आधार सिंह और उनके सेनापति बड़ी संख्या में साथ देकर के लड़ रहे थे। वैदिक संस्कृति की, सनातन की रक्षा के लिए संकल्प लेकर के आए थे। भयंकर युद्ध हुआ था। 3000 लोगों का, शत्रुओं का अंत किया। और सैनिक कितने थे? मात्र 300। रानी के सैनिक 300 और मरने वालों की संख्या 3000। आपको हमको निराश करने के लिए ये कहा जाता है, अक्सर आप आजकल जो सोशल मीडिया पर सुनते होंगे, आप देखते होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आया था, गजनी आया था, गौरी आया था, घोड़ों पे खच्चरों पे चढ़ करके आए थे,
मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के आए थे। आपके पास लाखों लाखों की सेनाएं हुआ करती थीं, लेकिन आपकी लाखों की सेनाएं उनका सामना नहीं कर पाई। आप मैदान छोड़कर भाग गए। तब उन मूर्खों को जो आपके सामने इस प्रकार के निराशाजनक इतिहास का प्रदर्शन करते हैं, उनको बताओ कि हमने 300 सैनिकों के आधार पर 3000 मुगलों का भी अंत करने का इतिहास रचा है, और वो भी एक वीरांगना के माध्यम से। उस वीरांगना को हम भूल जाएं जिसने देश के मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, वैदिक मूल्यों की, सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करना उचित माना, लेकिन उसकी बेगम बनना स्वीकार नहीं किया। और 300 सैनिकों को लेकर के रानी जाती है। विशाल सैन्य दल को देख करके कोई और होता तो शायद घबरा जाता भारत से अलग, लेकिन ये रानी दुर्गावती थी कि जो विशाल सैन्य दल के सामने, चमचमाती हुई तलवारों के सागर के सामने जाकर के सीना तान करके खड़ी हो जाती है। नाम दुर्गा था, काम भी दुर्गा जैसे थे। रानी ने सामना किया, 3000 मुगलों का अंत किया। आसफ खान दूसरी बार सेना लेकर के आता है। दूसरी बार का आक्रमण और भी भयंकर था। इस बार रानी के सामने कड़ी चुनौती थी। युद्ध हो रहा था, 24 जून की बात थी। 24 जून के उस युद्ध में रानी को पहला तीर आकर के उनकी बाहों में लगा। रानी ने उसको झटके से निकालने में कोशिश की। उसको निकालते हैं, रानी निकालती है, इतनी देर में ही एक तीर उनकी आंख में आकर के लग जाता है। उस आंख के तीर को भी रानी निकाल देती है, लेकिन उसकी चोंच आंख में लगी रह जाती है। फिर भी रानी गिरती नहीं है। तीसरा तीर उनके पीछे से आकर के गर्दन में लगता है। तब रानी ने अपने साथ युद्ध कर रहे आधार सिंह की ओर देख करके कहा कि सेनापति, आप मेरी गर्दन उतार दीजिए। ये कैसे क्षण रहे होंगे, कितने रोमांचकारी क्षण रहे होंगे। इनके साथ जरा अपने आप को जोड़िए। आंखें बंद करके जरा उन परिस्थितियों में जाकर खड़े हो जाइए। युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। जैसा कि आपको हमारे योगाचार्य योग मुद्रा में ले जाकर के उसकी सफर कराते हैं कि चलिए आपको हरिद्वार ले चलते हैं। इन चीजों पर भी योग बल से देखने का प्रयास कीजिए। तो रानी ने कैसा निर्णय लिया होगा, कितना रोमांचकारी निर्णय रहा होगा जब कहा होगा कि आधार सिंह, मेरी गर्दन उतार दो। क्यों कहा होगा रानी ने? सीधी सी बात है कि मैं राक्षसों से अपने शरीर को टच नहीं करवाना चाहती, स्पर्श भी नहीं कराना चाहूंगी, छुआना भी नहीं चाहूंगी। इससे पहले कि वो मेरे पास तक पहुंचे और वो मेरे शरीर को नोचें या मेरे शरीर के साथ कुछ भी करें या मुझे जिंदा उठा करके यहां से ले जाएं और फिर मेरी इज्जत के साथ खेलें, मैं वो दृश्य नहीं देखना चाहती। ये कहने में देर लग रही है, वहां करने में देर नहीं लगी होगी, सोचने में देर नहीं लगी होगी। चिंतन था जो पीछे से रानी को प्रेरित कर रहा था, उत्साहित कर रहा था कि नहीं, इन राक्षसों के हाथ नहीं लगूंगी, चाहे प्राण चले जाए। उन अंतिम क्षणों में इस भारत के सनातन की रक्षा के लिए, इसके मूल्यों की रक्षा के लिए रानी के विचार कितने ओजपूर्ण है, तेजपूर्ण है, प्रेरणास्पद है। उस प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी रानी के प्रति हमें श्रद्धानत होना चाहिए। ये हमारे इतिहास की परंपरा, ये कहानी नहीं है। क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा की उपासना करने वाले हम हैं।
तो यदि वो इस वसुंधरा को वीर होकर के, वीरांगना होकर के भोग करके गई, तो उसके चित्रों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। रानी ने कहा, मेरा सर उतार दो। आधार सिंह संकोच कर गए। कैसे संभव था? बड़ा कठिन हो जाता है जब कोई एक भाई इस तरीके से बहन के साथ युद्ध कर रहा हो, दोनों शत्रुओं को का ढेर लगा रहे हो काट काट कर। उस समय ऐसा निर्णय लेना अपने आप को धर्म संकट में डाल देता है। लेकिन उस समय धर्म संकट का समय नहीं होता। जहां पर एक एक पल बहुत विलंब करती हुई दिखाई दे रही हो, वहां पर रानी को भी समझने में देर नहीं लगी कि आधार सिंह संकोच कर रहे हैं। तब उस वीरांगना ने अपनी कटार अपने आप निकाली और अपनी छाती में भोंक ली, और सदा के लिए सनातन के लिए अपना बलिदान दे करके चली गई। शत्रु दंग रह गया। शत्रु दंग रह गया ये देख करके कि जिस रानी को अपनी बेगम बनाने का सपना अकबर ने लिया था, आसफ खान जिसे जिंदा पकड़ करके अपने मालिक को जाकर के देना चाहता था, अपने सम्राट को देना चाहता था, अपने बादशाह को देना चाहता था, वो रानी उसके हाथ से निकल गई। पहला झटका इस बात का था कि जीत नहीं हुई। इतिहास को फिर इस दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि जीत के लिए सबसे बड़ा आधार था कि रानी को प्राप्त किया जाएगा, हर हाल में प्राप्त किया जाएगा, और उसे एक मुगल की बेगम बनाया जाएगा। पहला लक्ष्य हाथ से निकल गया। यदि आप किसी एक लक्ष्य को लेकर के लड़ाई लड़ रहे, और लड़ाई का लक्ष्य हो कि महाराष्ट्र में हिंदुवादी सरकार गठन की जाएगी, और आप को पता चला कि जैसे तैसे ही बहुमत आया है, और इस समय कुछ ऐसे सेकुलर राजनीतिक दलों का समर्थन लेना पड़ेगा जिनका राष्ट्र महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार गठन का कोई उद्देश्य नहीं है, दूर दूर तक उद्देश्य नहीं है। तब तब आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे पहली कुल मिलाकर सरकार तो बन जाएगी, लेकिन हार गए, कमी रह गई, क्योंकि अपने एजेंडा को लागू नहीं कर पाएंगे। तो यही बात हमें उन राक्षसों के बारे में सोचनी चाहिए कि जिनके हाथों से रानी उस समय निकली। उनके देखते देखते तो उनको पहला झटका तो इस बात का लगा कि हम हार गए। रानी चली गई, लेकिन अपना एक इतिहास लिख करके गई, अपने एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व को छोड़ करके गई, अपने यश की सौरभ को, सुगंध को छोड़ कर गई, जिस पर आज हम आप सबको मिलकर के भवन खड़ा करना चाहिए। रानी के समय में ही गुजरात का एक और शासक भी आया था, जिसका नाम बाज बहादुर था। उसने भी आक्रमण किया था, और उसके आक्रमण के समय रानी ने उसको दिखा दिया था कि अपनी बहादुरी से बाज रहे, ये रानी है। और रानी के पास उस समय 20,000 की सेना थी, यानी अकबर से पहले, अकबर से जो युद्ध हुआ था उससे पहले उससे युद्ध हुआ था, 1555-60 के बीच में। इस घटना से एक बात और समझ लेने की होती है, समझ लेनी चाहिए कि रानी के पास उस समय 20,000 की सेना थी, तो रानी की शक्ति उसमें नष्ट हुई थी, और पर्याप्त ताकत उस समय रानी को लगानी पड़ी थी। और यह बात भी सही है कि उस समय अन्य हिंदू राजाओं की ओर से रानी को कोई सहायता नहीं मिली थी।
इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जब हमें अन्य लोगों से सहायता प्राप्त नहीं हुई। यदि उस समय सहायता प्राप्त हो गई होती तो रानी महाराणा प्रताप जैसी बड़ी चुनौती अकबर के सामने खड़ी कर सकती थी। फिर भी रानी के बलिदान को हम हल्के में नहीं ले सकते, और उनके द्वारा जो भी कुछ किया गया था वह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है, बहुत ही प्रेरणास्पद है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा उदार था, और उसने एक उदारता की नई मिसालें कायम की थी। राजपूतों के साथ मेल मुलाकातें की थी, विवाह संबंध स्थापित किए थे। इस पर भी विचार होना चाहिए। क्या उसके द्वारा किए गए इस प्रकार के हाथ आचरण का उद्देश्य यही था कि वह वास्तव में मिलीजुली संस्कृति बनाना चाहता था? नहीं। यदि वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों को भारत की क्षत्रिय शक्ति को अपने साथ लगाना चाहता था, तो मुगल मुगल राजकुमारियों को, शहजादियों को क्यों नहीं दिया उसने? उनसे ही क्यों लेते थे? और एक बात और समझ लीजिए कि जो आपकी बहन बेटियां, माताएं, अब तो हमारी माताएं हैं, वो उधर जाती थीं, वो वहां पर औरत कही जाती थी। मैंने पहले भी कहा था कि औरत किसी महिला के लिए, किसी नारी के लिए, किसी बहन के लिए कहना उसका अपमान करना है, क्योंकि औरत वो होती है जो रखेल के रूप में रखी जाती है। ये किसकी औरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसकी पत्नी है, किसकी औरत है। वैधानिक विवाह, निकाह तो किसी और से हुआ पड़ा है, लेकिन उसका सम्मान लूटने के लिए जो रख ली जाती है, बस इतना ही पर्याप्त है। मात्र शक्ति भी मंच पर है, उसको वो औरत कहते हैं। तो वहां पर औरतें रखी जाती थी। अबुल फजल को पढ़िए, बदायूनी को पढ़िए, वो हरम में औरतों का प्रयोग करते हैं, नारी का नहीं। तो हरम में 5-5 हजार औरतें रखने वाला हमारा आदर्श नहीं हो सकता अकबर? उन औरतों के साथ क्या मानवीय व्यवहार होते थे, कभी पढ़िए आप उसको। लाल किले की दर्द भरी दास्तान, मेरे पास पुस्तक है, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता जी ने लिखी है, मोटी पुस्तक है, इसको पढ़िए कभी। आपको सारे उन पापों की जानकारी हो जाएगी जो लाल किले के भीतर होती रही थी, सारी प्रमाणिक है, सब कहां कहां से लिया गया, सब उदाहरण दिए गए। तो उस अकबर के यहाँ पर 38, तो मुगल दरबार में हमारी राजकुमारियां पहुंच गई थी। अरे विवाह संबंध हमारे आपके भी होते हैं, हम भी किसी से संबंध चाहते हैं तो उसको समधी बनाते हो आप, सभी के दामाद नहीं बनते चले जाते हो। यदि घर में बेटा बराबर का हो गया तो आप ये सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, मान भी नहीं सकते। ये आपकी परंपरा है, इसको गंगा जमनी संस्कृति के नाम पर आप बहा नहीं सकते। ठीक है, चलो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारी चीजें हमारी अपनी संस्कृति में हैं, उनके यहां पर नहीं। 38 राजकुमारियों में से 12 राजकुमारी तो अकेले अकबर को मिली थी, और वो औरत के रूप में मिली थी, समझ लीजिए उसका भी अर्थ समझते हुए। वो औरत के रूप में मिली थी, उसकी पत्नी के रूप में नहीं, बेगम के रूप में नहीं। बेगम के रूप में तो जो वैधानिक निकाह हो चुके थे वो हो चुके थे। 12 इसको मिली थी, 17 जहांगीर के हिस्से में चली गई थी, 6 दानियाल के हिस्से में चली गई थी, 2 मुराद के हिस्से में चली गई थी, और 1 जहांगीर के भी बेटे। कितनी कितनी उम्र के थे उस समय? अकबर का जन्म 1542 में, 1605 में मर गया।
कितने वर्ष का हुआ? 62-63 वर्ष का। व्यभिचारी, हजारों हजारों बहन बेटियों को जेल में डालने वाला, वे व्यभिचार के केंद्र थे, ऐसे समझ लीजिए, जिनको वो हरम कहते थे। और जो उनमें ऐसे ही संतानें पैदा हो जाती थी, वो हरामजादा कहलाती थी, जिनको आज भी आप बोलते हैं गाली के रूप में। हरम में से जो पैदा हो जाए, तो वहां पर जो होता था ये, अब उसका बेटा 1667 में उसका जन्म हुआ, कितने वर्ष का होगा? उसका भी बेटा हो गया 63 साल के बुढ़ा नहीं है, आदमी है, प्रौढ़ है, बीच की उम्र का है। उसके यहाँ पोते के पास भी महिलाएं चली गईं हिस्से में, जब बट रही थी। तो पोते की उम्र कितनी रही होगी? 10-15 साल का, 10 का नहीं, 15 का नहीं, 20, 17-18 का मान लीजिए। वो भी हिस्सा ले रहा था उन चीजों में। तो रानी के बलिदान को, रानी की कहानी को, रानी के इतिहास को, इस सारे व्यभिचारी, पापाचारी, दुष्टाचारी, नीच लोगों के सारे पाखंड के विरुद्ध एक आवाहन समझो, और उसी तरीके से उनके बलिदान का सम्मान करो। ये उद्देश्य होता है इन चीजों को बताने का, कहने का, और यहां पर स्पष्ट करने का। यदि स्वाधीनता की गोद में, ये मैंने अभी कविता लिखी थी, स्वाधीनता की गोद में आनंद ही कुछ और है। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? स्वाधीनता की गोद में आनंद ही कुछ और है, या तुम बताओ फिर भला वह आनंद किस ठौर है। ये लड़ाई तो इसके लिए लड़ रहे थे, आनंद के लिए। पराधीनता की जेल में जिसको यहां रहना पड़े, पराधीनता की गोद में जिसको यहां रहना पड़े, निश्चय अभागा है वह जिसको यह सहना पड़े। जो सहता उसको ही पता है, जो उनके साथ बांग्लादेश में हो रहा उनको ही पता है गरीबी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर चल रहे हैं, उनके लिए उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए कोई अर्थ है। जो देश जाति वीरता से पराधीनता को फेंक दे, इतिहास को वही जीतते जो स्वयं रेखा खींच दे। पराधीनता स्वीकार कर जिसने झुकाया शीश है, मिट गई वे जातियां, इतिहास की यही सीख है, इतिहास की यही सीख है। तुम भी जियो हम भी जिए, तुम भी बढ़ो हम भी बढ़ें, जीवन समर्पित धर्म को तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें। यही भारत की वैदिक संस्कृति है। वर्धस्व वर्धय च, तुम भी वृद्धि करो मैं भी वृद्धि करूं, हम साथ चलें, हाथ में हाथ डाल करके चलें, सबका साथ सबका विकास। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। अति सुंदर, बहुत सुंदर, और कहने को शब्द नहीं है। आप तो सुन रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि निश्चित आपकी मुलाकात परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से अवश्य होना चाहिए। आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना अध्ययन कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, उसमें सारे इन महान पुरुषों का, जिन्होंने हमारे देश के महान पुरुषों का इतिहास को छुपाया है, अंग्रेजों को इतिहास को पढ़ाया है किताबों में, उसको हटा करके अपने भारत के वीरों के, इन्हीं इतिहासकारों को उसमें संजोने का प्रयास किया है, और जिसमें आपकी अहम भूमिका हो सकती है। आज मैं ऐसा विचार कर रहा था, और निश्चित एक कार्यक्रम हम बनाते हैं, और हम आप जो है हरिद्वार पतंजलि पीठ चलेंगे, और परम पूज्य स्वामी जी जो साधारण मानव नहीं है, जो एक किसान गरीब जैसा, हम इतिहासकारों की बात कर रहे हैं, शहीदों की बात कर रहे हैं, जिनके जो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी गर्भ में थे, उस समय उनकी पूजनीय माता जी को
मारपीट की गई थी और उस समय परम पूज्य स्वामी जी गर्भ अवस्था में थे। कोई बड़े परिवार के नहीं, गरीब परिवार के घर से निकले, गुरुकुल में शिक्षा ली, गाय की सेवा की, गोबर डाला, गौशाला साफ की और परम उनके गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे ही गौ सेवा क्यों करा रहे हैं। अभी गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया कि हमने कभी नहीं कहा, आप लोग कहने लगते कि भाई और अन्य शिष्यों से कभी काम नहीं करा रहे, हम ही से क्यों करा रहे हैं, ऐसा मन में आता। जिसके ऐसा मन में आता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। गुरु आज्ञा का पालन हमें बिना सोचे समझे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमें सदन से भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा मार्गदर्शन पर एक समर्थ गुरु से प्राप्त हुआ है, वो मैं आज मन में आया तो मैंने जो है आपको बता रहा हूं कि कभी भी माता पिता, चार भाई बैठे हैं, बहन बैठे हैं, परिवार बैठा है, रिश्तेदार बैठा है, सब कोई बैठे हैं, और अगर आपसे कुछ माता पिता कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तो आप कभी विचार ना करें कि हमसे ही क्यों कह रहे हैं। जबकि बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें को कह रहे हो, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। नहीं, अगर आपको कह रहे हैं तो इसमें आपका कल्याण के लिए वो कह रहे हैं। अगर गुरु अगर आपको कुछ भी कह रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपका कल्याण उन्हें लग रहा है कि इनका कल्याण करना अति आवश्यक है। इसलिए हमें गुरु और माता पिता और अपने बड़ों का, वरिष्ठों की आज्ञा का पालन सहज स्वीकार करना चाहिए, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आज आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी को, रानी दुर्गावती जी के जो इतिहास को हमने जाना, ऐसे कई इतिहासकारों को आप जो है लगातार इस युवहर कार्यक्रम में अपना पुरुषार्थ दे रहे हैं। कितना आप रात रात भर जग के अध्ययन करते होंगे, उसको याद करते हैं और फिर युवहर कार्यक्रम में हम सबको बता रहे हैं। आपके इस पुरुषार्थ को कभी भूला नहीं जा सकता है। ये युवहर कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, हमेशा अमर हो ये वाणी और ये इतिहास, जो कथाएं। मैं तो कहता हूं कि जहां हमारी जो भागवत कथा का संचालन है, चल रहा है, भगवान को मानना चाहिए, पूजना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु आज आवश्यकता है हमारे वीरों के इतिहास के लिए वाचन की। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने महाराजा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के कथा का आयोजन किया, 7 दिन का पतंजलि पीठ से शुरुआत की है, और उसको भी सुनकर के हम लोगों को लगा कि, और मैंने कहा भी परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से कहा कि ये भारत सरकार से ऐसी चर्चा होना चाहिए कि ये सरकारी बड़े बड़े आयोजन हों, जिले स्तर पे ना हो, प्रदेश स्तर पे हो, फिर जिले स्तर पे अवश्य हो, जहां सुबह से योग के शिविर लगे और दिन में यह कथाओं का आयोजन हो। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में निश्चित परिवर्तन आएगा। हमारे युवाओं को पता नहीं है, वो पिज्जा और बर्गर में बिदे हुए हैं, वो इधर उधर के फिल्मों में बिदे हुए हैं, वीडियो में बिदे हुए हैं, यूट्यूब चैनलों में बिदे हुए हैं, उनको किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए इस नई युवा पीढ़ी को अगर हम बदलना है तो हमें निश्चित हमारे महान पुरुषों का इतिहास बताना पड़ेगा। हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय में चाहे 1 घंटे का समय लिया जाए, हमें एक महान पुरुष की कथा उस विश्वविद्यालय में बताना चाहिए। और अगर हमने 100 बच्चों को अगर यह कथा कहानी सुना दी, निश्चित है कि अगर 10 बच्चों का उसमें बदला है। आज हम सब आप क्यों इसे युवहर कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और ऐसे जुड़ते हैं। अगर एक दिन को भी अगर कोई एब्सेंट रहता है, चाहे वो पुनीता साकरे जी बहन जी हों, चाहे कोई भी अन्य, मैं नाम सबका नहीं ले सकता, सारे कहते हैं भाई जी आज मुझे जो है मैं युवहर में नहीं जुड़ पाया, क्षमा चाहते हूँ या क्षमा चाहता हूँ, इस प्रकार के भाव। तो ये कोई नौकरी नहीं है, ना कोई थंब लग रहे हैं, ना कोई कुछ है, लेकिन ऐसे भाव यहाँ हैं कि मतलब इसमें जुड़ रहे हैं। ये भाव कहाँ से आते हैं? ये हमारे माता पिताओं के संस्कार से आते हैं, हमारी घर के परिवार के विचारधारा से आते हैं। और जिसके घर परिवार में ऐसी विचारधारा है, ऐसे संस्कार है, वो संस्कार आएंगे कहाँ से? आज हम सबके जाने के बाद युवा पीढ़ी को कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब जो भी समाज के बंधु इस युवहर कार्यक्रम में जुड़े हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये कथाओं का आयोजन जरूर कराएं। और मैं तो चाहता हूं कि एक कथा हम सब डॉक्टर राकेश आर जी की युवहर परिवार के सदस्य जुड़ करके कहीं एक शहर में रख लेते हैं, और एक जो वार्षिक उत्सव हमारा होगा युवहर कार्यक्रम का, मेरा आज प्रस्ताव है कि जो हम वार्षिक उत्सव करेंगे वो 7 दिन का, या आदरणीय डॉक्टर साहब के अनुमति के अनुसार 3 दिन का ये आयोजन करें। उसमें हम
कार्यक्रम रखेंगे। सुबह युवहार, दोपहर में महान पुरुषों के वीरों की कथाओं का वाचन होगा और किसानों की चर्चा होगी। ऐसा कार्यक्रम मैं सदन से आज प्रस्ताव रखता हूं। सदन में चाहूंगा कि एक दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कहने को बहुत कुछ है, मन बहुत प्रसाद है, लेकिन जो पैनलिस्ट हैं साथियों के, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू की बहुत अच्छी योगशाला रही और आज मुख्य अतिथि जी की जो बातें थी वो बहुत अंदर तक छुई और ऐसा लगा कि कोई महान ऐसी हमें जो चीजें मिल रही हैं वो हमें हमेशा जीवन में याद रखनी पड़ेंगी। हमने देखा है कि आज हमारे बच्चे किताबों में अकबर की कहानी पढ़ रहे हैं। अकबर पे हमारे को निबंध आता है, बच्चों को 5वीं के बच्चों को आज भी निबंध अकबर का लिखने को आता है। ये कहाँ से कैसे भारतीय संस्कृति में ये विष कहाँ से घुल गया। इन जिन आदमियों को पढ़ना भी नहीं था, उनके नाम से बहुत सारी जगहों के नाम रखे गए और उनको किताबों में एक संस्कृति की किताब, एक भारतीय किताबों में उनको जगह किसने दिलाई, इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो आदमी का मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद जब कोई गुरु से चेतना में जब अपने आता है तो वैसे गुरु आप हैं और आपके द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और महोदय, मैं आपसे टाइम इसलिए ही ले रहा था कि एक कार्यक्रम आपका नर्मदापुरम में कराने के लिए आपसे मैंने विनती करी थी और आज मुन्नीलाल सर जी ने भी वही बात करी कि सर आपका एक कार्यक्रम हमें बहुत जरूरी है और बड़े पैमाने पे वो कार्यक्रम होना चाहिए जिससे पूरे लोगों को जानकारी मुझे मिल नहीं आ रही, सके। आप लोगों को आ रही? जी आ रही है सर। जी आ सर, रही ओम प्रणाम। दिनेश सर। जी, नहीं आवाज आ रही थी, मैंने तो हैंड रेज वही बात मैं कह रहा था जो आदरणीय सदस्यों ने मेरे वरिष्ठ सदस्यों ने कही है। और वास्तव में आज विश्व मृदा दिवस भी है। अगर हम इस पूरे भारत राष्ट्र को एक भूभाग भी देखें तो जो मृदा का क्षरण हुआ है इसका कितना निर्दयता के साथ इसके पार्टों को काटा गया है, काटा जा रहा है। इस बात पर भी अगर हम गौर करें आज की प्रासंगिकता को देखते हुए तो ये हमें इस पे चिंतन मनन भी करना चाहिए। और एक बात और, जब आप कह रहे थे तो आज के ही विषय को, आज के दिन को ही ये समझकर मैं सोच रहा था कि जो फर्टाइल सॉइल है, जो उर्वरा युक्त शक्ति युक्त मिट्टी है, उसमें कहीं से रेगिस्तान से नदी के रेतीले पाटों से लेकर के अगर हमारे खेतों में गिरा दिया जाए तो उस खेत का क्या हर्ष होगा। यही बात हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के साथ भी हुई है और यही बात आक्रांताओं ने भी की है। यही बात वो जो आज का तथाकथित जो भूमाफिया हैं, तो ये सब जो भी कृत्य हो रहे हैं कहीं न कहीं धँसे हुए हैं, फँसे हुए हैं और इनके माध्यम से आज भी हमारे देश की जो स्थिति है उसमें सेंध लगाने की कार्य किया जा रहा है। उत्तर-पूर्व की बात आपने कही, अन्य प्रांतों की बात कही, लेकिन जो माँ दुर्गावती का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, अंत में वो शक्ति अपना ही सिर काटने के लिए दे देती हैं। ऐसा दुर्दांत दृश्य, ऐसा कठिन दृश्य, ऐसा पीड़ादायक दृश्य हम किसी को देखने को न मिले। ये इतिहास की जो अ इसका इतिहास का दर्पण है, ये प्रतिबिंब दोहराया ना जाए, इसके लिए ये कक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। और इसी बात के लिए ये बात भी आवश्यक हो जाती है कि स्थान-स्थान पर, समय-समय पर ऐसी बातों का प्रस्तुतिकरण कितना महत्वपूर्ण है, उसको किया जाना ज़रूरी है। यही मेरे मन में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से प्रेरित होके ये शब्द आए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्य वक्ता जी का प्रणाम। ओम।
जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और आदरणीय नागेंद्र लोधी जी, आपका हैंड रेज़ है, आपका स्वागत है। सादर प्रणाम। मंच के सभी समस्त हमारे आदरणीयों को सादर प्रणाम, जो हमें समय पर ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। भारत के इतिहास के बारे में आज उन्होंने बहुत कुछ बताया, जो दिल दहलाने वाली बात है। जो आज तक हमको इतिहास के बारे में जो चीजें पढ़ाई जा रही, दिखाई जा रही, किन लोगों ने लेके आए, विषय वाकई गंभीर है, इन पर चर्चाएं होती रहेंगी। और यादव जी ने जो हमारा एक कार्यक्रम होशंगाबाद में रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और बहुत जल्द हम इसका एक बड़ा बृहद प्रोग्राम करने के विचार में थे पहले से। तो अब ये हम बहुत अच्छा है, सर के प्रस्ताव भी रखा है, हम इसका समर्थन करते हैं पूरी टीम के साथ में। और इसकी हम तैयारी करेंगे। जो भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा वो हम आगे चल के उस मार्गदर्शन में हम चलेंगे। अब मैं काफी दिन से संपर्क में नहीं आ पा रहा था क्लास, क्योंकि हमारी योग क्लास चलती है कंटिन्यू, तो कभी अटेंड नहीं कर पाता था। अभी मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ और अभी समुद्र पार करके अलीराजपुर में आज विश्राम था हमारा रात्रि का। अब सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो हम 18 को हमारी साड़िया घाट से ये समापन का कार्यक्रम रहेगा परिक्रमा मार्ग का। तो हम 25-26 लोगों का एक ग्रुप है, जिससे हम लोग परिक्रमा मार्ग करते हुए और ये अनुभव लेते हुए जगह जगह का और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे सम्मानीय गुरुजी साथ में हैं, चाई बाबा के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छा उनका चल रहा है। और मैं सभी सदन से प्रार्थना करूंगा कि हम प्रतिदिन इसमें योग में जुड़ेंगे, सबको जोड़ के उसका लाभ दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद नागेंद्र जी। वासियों को नर्मदा मां कल्याण करें और सबको इस कार्यक्रम में अवश्य जोड़िएगा, ये महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूँ अपने आदरणीय विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, सम्मान के साथ वो आए अपने विचार व्यक्त करने का प्रश्न। जी, सादर प्रणाम सभी को। मैं भाग्यशाली हूँ कि एक दिन आर्य जी का फोन आया था और मैं उसके लिए आपका सहृदय आभारी रहूंगा। मैं एक प्रश्न मेरे मन में था, मैं काफी समय से इसको पूछना चाह रहा था कि जो जोधा अकबर की जो कहानी है, क्या ये सच है या ये, क्योंकि मैंने कहीं किसी जगह पढ़ा था कि ये अर्ध सत्य है। तो ये जोधा जो है कि राजा की बेटी नहीं बल्कि किसी सामंत की बेटी थी, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा है। तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा इसमें जानना चाहता हूँ। और ये जो मुनीलाल भाई और शरद जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वो मैं उसका पूर्णतः सहमत उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और ये जागरण बहुत आवश्यक है। जब तक जागरण नहीं होगा तब तक, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है वो क्यों हमारे जो विचार है, मेरा मानना है कि हमारे विचार लोगों को सुन के बनते हैं, या फिर किसी के विचार अखबार से बनते हैं, या फिर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उसके हिसाब से हम जीवन भर उसको ढोते रहते हैं। हम उसको सत्य साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये मानना है, तो जब तक सत्य हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम इसी पुरानी परिपाटी पे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन। आप जब से यह युवा कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से आप इस कार्यक्रम में विशेष मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपकी सरलता और सहजता को प्रणाम करता हूं। और आप हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि समय से हम लोग जबकि आपका मार्गदर्शन लेना चाहिए नहीं ले पाते हैं, परंतु आपकी महानता, आपकी सरलता और सहजता नमन। आज 8 बज गया है और किसी भाई बहन का अगर विशेष कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं। और नहीं, मैं आदरणीय प्रश्न रंजना का बहन जी को उत्तर सादर शायद आमंत्रित। दे रहे थे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर शायद डॉक्टर आर्य अभी रह गया है। हाँ जी जी जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी, बिल्कुल, सॉरी सर।
अनम्यूट कर लें सर, म्यूट हैं आप। जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप आज की सभा तो स्थगित कर दी जाए। ये जो बार बार बीच में फोन आ रहा था, आप देख रहे थे, हमारे गांव में परिवार में एक मृत्यु हो गई है। मैं वहां को निकलूंगा, अगले दिन इसको रखेंगे जब अगला टर्न आएगा। और जो मंच ने सदन ने आज निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय के साथ हूँ। आप जो भी बनाएंगे प्रोग्राम, बस इतना आदरणीय मुनीलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे से संपर्क बातचीत हम कर लेंगे। तिथियां कब रखनी है उसी क्योंकि जो पहले से व्यस्त हैं जिन तिथियों में, उनसे अलग कोई बना लेंगे, इसका प्रोग्राम रखेंगे। और ये हम सबको मिलकर करना है। राष्ट्र के अभियान में हमको आपको सबको साथ चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। मुझे